हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनीज लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं लेकर आई हूँ वीडियो आज निधि के ऊपर। और निधि के ऊपर मैं वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैडम ने अभी बहुत बवाली काट के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बवाली काट के रखा हुआ है। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, क्या समझ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरह से ये अपने आप को ला रही है ना, और कल इसकी लाइव जो रात में इसकी लाइव थी वो सुबह सुबह मैंने देखी थी, क्योंकि इस प्राइवेट इसने नहीं किया था और अभी मुझे नहीं पता वो लाइव प्राइवेट है या नहीं है। मैंने देखी सुबह सुबह ही इसकी लाइव। तो जब मैंने रात में, मुझे मतलब काश मैं लाइव में रात में होती तो मैं जरूर जाती लाइव में। मैं अगर तो मैंने जब सुबह में इसकी लाइव देखी, उसमें इसने इतना बवाल किया हुआ। 3-4 दिनों से ये बवाल कर रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि इससे कोई गलती हुई भी है। सबसे पहली बात की जो इसने पहले वीडियो लाया था जिसमें इसने ब्राइडल मेकअप का चैलेंज लिया था, और उसने बोला कि मैंने चैलेंज लिया था और वीडियो में ये रखा हुआ था, मतलब मेकअप बॉक्स में सामने सिंदूर रखा हुआ था तो मैंने लगा लिया। ठीक है, चलो एक बार के लिए हम लोग मान सकते हैं कि तुमने लगा लिया, तुम्हारा मन कर गया होगा, तुमने गलती से लगा लिया या जो भी तुमने लगा लिया, एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं। लेकिन फिर जब लोगों ने सवाल उठाए तुम्हारे ऊपर कि तुम विडो हो, तुम्हें नहीं लगाना चाहिए सिंदूर, ये तो तुम गलत कर गई, ये तुमने अपमान किया है सिंदूर का, हमारे धर्म का, हमारे समाज के, मतलब हर तरह से जब लोगों ने इस पर इल्जाम लगाए, तो इसने क्या किया कि दूसरे दिन फिर से 1.5 मिनट का वीडियो लगा दिया, बना दिया स्पेशली। टी शर्ट ट्राउजर में बैठी हुई है, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मैं तो लगाऊंगी सिंदूर, जिसे सड़ना है सड़ो, मैं विडो हूं तो क्या हुआ, मैं मेरे पति की हूँ। ओ रियली, तुम पति की हो? तुम तुम्हारे पति की हो तो अगर तुम तुम्हारे पति की होती ना तो तुम कभी भी तुम्हारे पति के अलावा किसी और की बात करती नहीं। ये जो बोलती थी ना एटीट्यूड के साथ कि मैं तो 10-10 कुंवारे कुंवारे लड़कों की लाइन लगाऊंगी, मैं तो लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगी, शादी शिट होती है, फिर मैं शादी करूंगी, एक शादी टूटी तो दूसरी करूंगी, दूसरी टूटी तो तीसरी करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अगर तुम तुम्हारे पति से प्यार करती ना तो ये सारी बातें तुम नहीं करती, पहली बात। और सिंदूर सिंदूर का महत्व क्या होता है ना, ये तुम्हें नहीं पता है शायद, तो इस तरह से तुम हरकतें नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है कि तुम अपना खुद का वीडियो उठाकर देख लेना कि जब तुम सज धज कर तैयार होती हो तो तुम्हारे सामने जब तुम्हारी माँ खड़ी है तो कितने दुखी मन से वो तुम्हें देख रही है। तुम्हें तो शर्म नहीं है थोड़ी भी अपनी माँ को भी तकलीफ देने में, और तकलीफ तो तुम दे ही रही हो, तो साफ साफ दिखता ही है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तुमने कल के लाइव में ये बोला कि मैं मेरे बच्चे के लिए 10-15 घर बनाऊंगी। अच्छा, कहाँ से? कहाँ से बनाओगी? वाईटी के पैसे से? ये जो दूसरे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो विडो हो या मैरिड हो, मतलब सबका हक मार के, ये नौटंकियां करके, हम्म मेरा बच्चा मुझ पे बहुत प्राउड करेगा। कैसे प्राउड करेगा बताना जरा। बड़ा होकर ये बोलेगा कि मम्मी मुझे तुम पर बहुत प्राउड है कि तुमने पूरे, मतलब मेरी दादी लोगों की, दादा दादी और मेरे नाना नानी, हर किसी की बेइज्जती करके, जो बेइज्जती से पैसे कमाए हैं, मेरे लिए तुमने घर बनाया। मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ मम्मी, मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि तुम लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करती थी। मम्मी मैं तुम पे बहुत प्राउड करता हूँ कि तुम भगवान की मूर्तियां तोड़ती हो और मंदिर को उठाकर फेंक देती हो। मम्मी मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि तुम गंदे गंदे टाइटल और थंबनेल लगाती हो। और वो थंबनेल क्या था? सिंदूर वाले मैटर के बाद इसका फादर, इसके पापा मंदिर में इसे टीका लगा रहे हैं। उस टीके को इस तरह से, जो अचानक से मैंने लगा कि भैया कौन इसे सिंदूर लगा रहा है या टीका लगा रहा है। एक बार के लिए तो पब्लिक, मतलब क्लिकबेट था ना वो, एक बार के लिए तो पब्लिक क्लिक करेगी ही कि ये कौन है देखने के लिए। तो देखा गया कि इसके फादर लगा रहे हैं, मतलब अपने फादर को भी इसने यूज किया, यूज तो करती ही है, मतलब इतने गंदे तरीके से यूज किया। सिंदूर, किसने मुझे सिंदूर लगाया, किसके लिए मैं मांग भर रही हूँ, और इस तरह से एक जेंट्स, मतलब शर्म नाम की, शर्म तुमने बेच खाई है, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। 10-15 घर तुम्हें बनाने ना, तुमने क्या बोला था कि मैं तो लिविंग में रहूंगी, लिविंग में रहने के मैं पैसे लूंगी, तो उसी पैसे से बनाओ ना घर, यूट्यूब के पैसे से क्यों बनाना है? और आप सब लोग जो इसे बोल रहे हैं कि इसे नहीं सिंदूर लगाना चाहिए, नहीं सिंदूर लगाना चाहिए, क्यों आप सब लोग क्यों क्यों नहीं इसे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं? क्यों सब्सक्राइब करके रखा हुआ? जाके इसे कमेंट करने के लिए, इसे टॉपिक देने के लिए, मुद्दा देने के लिए। इसे तो पैसे चाहिए ना। देख लीजिए इसके व्यूज, देखिए 20,000 मुश्किल से हो रहे थे इसके व्यूज, लेकिन जिस दिन ये किया है इसने, और जिस बात से इस टॉपिक को ये छोड़ नहीं रही है उसके बाद से, क्योंकि इसे इसके व्यूज बढ़ रहे हैं उससे, और आप लोग ही हेल्प कर रहे हैं इसे सब कुछ करने में। हमारे में ना एक कहावत बोली जाती है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ये कहावत बोली जाती है हमारे में। इसका मतलब क्या है ना, अब तुम सुनो। पूत का मतलब बेटा होता है।
पूत अगर सपूत होता है, अगर वो बेटा तुम्हारा लायक है, तो उसके लिए धन का संचय करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पुत कपूत है यानी बेटा नालायक है, तो उसके लिए धन संचय करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। कुबेर का खजाना भी रख दो तो वो सत्यानाश ही कर डालेगा। तो सबसे पहले ना अपने बेटे पे फोकस करो। आज तक तो हमने तुम्हारे लिए वीडियो पे कभी ये नहीं सुना बोलते हुए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इस तरह का बड़ा ऑफिसर बने या पढ़ लिख कर ऐसा आदमी बने, एक अच्छा इंसान मैं समाज को दूं, अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश देकर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा युवा खड़ा करूं मैं मेरे समाज के लिए। ये सब कुछ तो आज तक हमने तुम्हारे मुंह से कभी सुना ही नहीं है तुम्हारे बेटे के लिए। तुम्हें तो हाय समाई हुई है, घर 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 घर, 10-15 घर तुम क्यों करना चाहती हो पता है? मुझे पता है, मैं बता रही हूँ। जब मैं लोगों को बहुत दिन तक देख लेती हूँ ना, बहुत दिन नहीं, कुछ टाइम भी अगर देख ली तो ना, लोगों की मेंटालिटी को रीड करना मुझे बहुत अच्छे से आ जाता है। तुम्हारा एक ही मोटिव है कि तुम छोटे-छोटे झुग्गी झोपड़ी टाइप के घर बनाकर और उसके बाद फिर दे दोगी जितने दिन तुम्हें पैसे आ रहे हैं फटाफट, क्योंकि वाईटी से तो हमेशा के लिए पैसे आएँगे नहीं। और उसके बाद तुम सारे घरों से रेंट उठाओगी, एक किसी घर में रहोगी। और क्रांति लाना चाहती हो तुम? राजा राम मोहन राय के बाद ये क्रांति लाएगी। ओहो, कहाँ हो? हेलो, इधर देखो। क्रांति तुम ले आई हो ऑलरेडी। तुम्हें पता है क्या क्रांति लेकर आई हो तुम? गंदगी की क्रांति, गंदे टाइटल्स, गंदे थंबनेल्स, गंदगी की क्रांति। और गंदगी की क्रांति तो तुम्हारे घर में भी है। गंदे नाखून, गंदे बाल, केवल शैम्पू कर लेना, नहाना तो नहीं, शैम्पू कर लेना। गंदे कपड़े, गंदगी गंदगी। और यहाँ तक कि तुमने ऐसा गंदा माहौल कर दिया है वाईटी का कि तुम्हारे दोस्त, खुद तुम्हारे दोस्त गंदे गंदे टाइटल्स और थंबनेल्स लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं क्लिक बैट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को भी व्यूज नहीं है। दूसरों को तो छोड़ ही दो, तुम्हारे दोस्तों को भी व्यूज नहीं है। गंदे गंदे टाइटल और थंबनेल लगा लगा कर तुमने ऐसी क्रांति ला दी है यूट्यूब पे। क्रांति लाओगी? क्रांति लाने के लिए ना इंसान को ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। लूटना नहीं पड़ता है लोगों को जिस तरह से तुम लूट रही हो वाईटी को। समझ में आया? ठीक है, वाईटी मेरा नहीं है, वाईटी से पैसे मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों का भी हक बनता है। तुम एक अकेली वीडियो नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। रिया रजावत व्लॉग्स है, दीपक दिया खन्ना है, कंचन धवन है, रिचा राजीव है, कल्याणी व्लॉग है, ब्लॉगर सुहाना शुक्ला है। ये सारे लोग हैं, इन सब लोगों का भी हक बनता है। ये सब लोग भी कमाने के लिए ही आई हुई हैं, तुम्हारी ही तरह। मेरा बिहान बाबू, मेरा बिहान बाबू, इनके भी बच्चे बच्चे हैं। तरस नहीं आता है ना? और ये तुम्हें जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, मेरे इस वीडियो के बाद मेरे लिए बकवास मत करना, बकवास मत करना, वरना मैं और भी भयंकर वीडियो के ऊपर बनाऊंगी। सिंदूर लगाओगी? अरे सिंदूर लगाओ, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी। एक्ट्रेसेस से अपने आप को कंपेयर कर रही हो, एक्ट्रेसेस से। एक्ट्रेसेस की दुनिया और हम लोगों की दुनिया बहुत अलग है, पहली बात। और अगर उनके जैसा बनना है ना, तो उनके जैसे ना बनने के लिए ना फिर चली जाओ उसी दुनिया में। हमारा समाज और उनका समाज बिल्कुल अलग है। हमारा समाज इन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जब हमारे समाज में भी कोई तुम जैसे बागी हो जाते हैं ना, तो हम जैसे हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं उसके हाल पे कि भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। जब समाज के बनाए हुए नियमों को नहीं मान सकती हो, नहीं कर सकती हो, तो भाड़ में जाओ फिर तुम। अभी तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, घमंड इतना दिखा रही हो। मेरा बेटा बहुत प्राउड फील करेगा, बहुत प्राउड फील करेगा। सारे वीडियोस जब देखेगा ना तो बहुत प्राउड फील करेगा कि मेरी माँ के लिए इतने गंदे गंदे वीडियोस बनते थे। गंदे क्या, सही वीडियोस, कि मेरी माँ इतनी गंदगी मचाती थी कि लोग उसे इतने बोलते थे। बहुत सही सही वीडियोस बनेंगे। क्रांति लाएगी, बहुत प्राउड करेगा तुम्हारा बेटा वो वाली लाइव देखकर जिसमें तुम चीख चीख कर गाली दे रही हो और भगवान की मूर्ति तोड़ रही हो, एक औरत का अपमान कर रही हो, भगवान का अपमान कर रही हो, स्त्री और भगवान दोनों का अपमान कर रही हो तुम। बहुत प्राउड करेगा फिर तुम्हारा बेटा। बहुत शर्म की बात है कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। तुम अपने आप को मॉडर्न बनना चाह रही हो और तुम मॉडर्न हो नहीं। तुम मॉडर्न नहीं, तुम चीप चीप सोच लेकर आ रही हो लोगों के सामने, लड़कियों के सामने। तुम एकदम, तुम महा खतरनाक, बहुत खतरनाक औरत हो तुम। गलत, इतना गलत सिखा रही हो तुम, तुम्हारे अंदर इतनी मतलब गलत चीजें भरी पड़ी हुई हैं। अपने गलत और गंदे सोच को ना अपने पास रखो और सबके साथ अपने। और हाँ, एक बात और मुझे याद आई है, मेरे पास आया है स्क्रीनशॉट। तुमने मेघा, उनके चैनल का नाम मुझे नहीं याद है, मेघा करके हैं, उसके लिए तुमने कम्युनिटी लगाई थी और तुम अपनी लाइव में भी ये बोल रही थी कि जिसकी सोच बीमार है उसके लिए तो गेट वेल सून बोलना ही पड़ेगा ना।
सोच बीमार है। सबसे बीमार और घटिया सोच तुम्हारी है। सबसे बीमार और घटिया सोच तुम्हारी है। तुम अपने आगे किसी और को सोचती नहीं हो, ठीक है? मुझे ना तुम्हारे घर की बहुत सारी बातें पता है, बहुत सारी बातें। जब तुम आई थी ना अपने 45 दिन के बच्चे को लेकर, तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता तुम्हारे घर में ना, सब कुछ मुझे पता है। ये सब कुछ ही तरस खा कर मैंने छोड़ दिया था। मैं वीडियो नहीं बनाती थी कि छोड़ो हटाओ, छोड़ो हटाओ, इसे जाने दो। जब मुझे पता चली तो तुम पे तरस आने लगा था मुझे। पर तुम तरस खाने के लायक नहीं हो, बिल्कुल तरस खाने के लायक नहीं हो। तुम पे तरस करने का मतलब है ना कि तुम्हें और मतलब छूट दे देना। मैं तो ऐसा करूँगी, मैं तो ऐसा करूँगी। करो ना, तुम्हें जो करना है तुम करो, जो करना है तुम करो। क्यों सोशल मीडिया पर लेकर आ रही हो? और जब सोशल मीडिया पर लेकर आया जा रहा है, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। जब लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। रिएक्शन वालों को मैं बोल रही हूँ, रिएक्शन वालों को बोल रही हो तुम, रिएक्शन वालों को बोल रही हो। रिएक्शन वालों की बदौलत यहाँ हो, और रिएक्शन वालों से ना भिड़ने की तुम्हारी औकात भी नहीं है, ये तुम्हें अच्छे से पता है। समझ में आया? तुमने सिंदूर लगाया, वो तुम्हारी गलती थी। सिंदूर लगाने के बाद फिर लोगों को इस तरह से बोलना, वो भी तुम्हारी गलती थी। तुम ये चीज़ तो बोल सकती थी ना इस बात को ख़त्म करने के लिए कि हाँ, वो दिख गया, मेरा मन कर गया, मैंने गलती से लगा लिया, बात ख़त्म कीजिए। आज तुम्हें इतनी मतलब गालियाँ नहीं पड़ रही होती, ना लोग तुम्हें इतना ट्रोल कर रहे होते। पर तुम्हें ट्रोलिंग चाहिए, तुम्हें कंट्रोवर्सी चाहिए, क्योंकि तुम्हें बनाना है घर। आज फिर से तुम्हारा एक सुबह का वीडियो था जिसमें तो नए घर के लिए हमने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा क्या खरीदा, जो भी पूरे पैसे भी नहीं दिलाए हैं, उसके लिए तुमने फिर से क्लिकबेट टाइटल डालना शुरू कर दिए कि फर्नीचर देखने गई या खरीदने गई, पता नहीं क्या था गंदा सा टाइटल। यही था, यही था ना? किसे बेवकूफ बना रही हो? ये जो तुम्हारे पैसे आ रहे हैं ना, ये ना गलत पैसे हैं। ये दूसरों के हक के पैसे हैं, जो दूसरों के भी चैनल पर जाने चाहिए थे। पब्लिक जो तुम्हारी ही नौटंकियां देखती है ना, दूसरों के भी चैनल पे जाने चाहिए थे। ये जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हें कभी फलेगा नहीं, याद रखना तुम। ये तुम्हें कभी फलेगा नहीं। अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ। चली थी दूसरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, चैनल खोलकर, चैनल खोलकर दूसरे के बच्चों को पढ़ाने चली थी ना। पहले अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि अब उस एज में वो आ गया है कि उसे अल्फाबेट्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सब कुछ पढ़ाने और सिखाने की ज़रूरत आ गई है। और इससे बहुत पहले से तुम्हें शुरू कर देना चाहिए था, ताकि खेल खेल में वो सीख जाता। पर तुम्हारे पास उसके लिए टाइम कहाँ है? तुम्हारे पास तो ये सब कंट्रोवर्सी करने के लिए टाइम है। तुम्हारे दिमाग में तो दिन भर यही घूमते रहता है कि मैं ऐसी क्या कंट्रोवर्सी कर दूं कि मैं ट्रोल होनी शुरू हो जाऊं और लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दें, और फिर मेरे व्यूज़ बढ़ने लगें और पैसे आने लगे और मैं ये करूँ। तुम्हारे दिमाग में तो यही सोचा है। एक अच्छा इंसान बनाने की तो तुम सोच नहीं रही हो तुम्हारे बेटों को। वो तो हमने कभी सुना ही नहीं तुम्हारे मुंह से। इंसान का असली जो धन होता है ना, वो उसकी औलाद होती है। असली संपत्ति ना उसकी औलाद होती है। अपने औलाद को अच्छे बना लो, जो जिंदगी भर टिकने वाली संपत्ति होती है। ये सब ना नश्वर संपत्ति है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है इन सब चीज़ों को। लेकिन उसकी असली संपत्ति जो होती है उसकी औलाद होती है। संतान को अच्छा बनाने की वो सोचो, और ये जो गंदगी कर रही हो ना, ये सब रुक जाओ यहीं पर। आज मैंने हार कर तुम पर वीडियो बनाया। मैं नहीं चाहती थी तुम पर वीडियो बनाए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तरस आता था मुझे, लेकिन तुम तरस के लायक नहीं हो। और ये जो तुमने बोला ना कि मेरा बेटा प्राउड करेगा, मैं तो सिंदूर लगाऊंगी, जिसे सड़ना है सड़े, ये सब जो चीज़ें बोलती हो ना, ये तुम्हारे मन की ढिठाई है। तुमने समय हमेशा से अपने मन की करी है, और अपने मन की करनी चाहती हो तो तुम करो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, बस सोशल मीडिया पे ढीठ की तरह मत उलझो लोगों से, ये बता देते हैं तुम्हें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर देख जरूर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।